क्लास 10 आज हम फिजिक्स में आते हैं। तो फिजिक्स में आपका एक चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लाइट वाला चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे लाइट की। बात करेंगे लाइट क्या होता है। ठीक है, लाइट क्या होता है। लाइट आपकी एनर्जी का एक फॉर्म होता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज रिलाइज बाय आई। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जिसे कि हम क्या करते हैं, आई के द्वारा रिलाइज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू लाइट या फिनोमिना ऑफ लाइट, सब्सटेंस आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप। अब लाइट के प्रॉपर्टीज के कारण, आपके बेसिस ऑफ लाइट के बेसिस के कारण सब्सटेंस आपके दो टाइप के होते हैं। एक आपके होते हैं ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस और एक आपके होते हैं इनट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस उसको बोलते हैं जिसमें लाइट रेज आपका पास हो जाती है, जिनमें लाइट रेज आपका इंटर हो जाती है, आर पार हो जाती है, उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और इनट्रांसपेरेंट उसको कहते हैं जिसमें आपका लाइट रेज पार नहीं होती, लाइट रेज सरफेस में बाउंस होगी और बाउंस होकर बैक हो जाएगी, तो उसको हम इनट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। तो हम जो आपका इनट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होते हैं, इनट्रांसपेरेंट सब्सटेंस में क्या होता है, लाइट की रेज आएगी और आने के बाद बाउंसिंग बैक हो जाएगी, और वही बाउंसिंग बैक आपका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है आपका बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन अ सरफेस। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन अ सरफेस नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। इट मीन्स आपका देखिए, इट मीन्स व्हेन लाइट रेज पासेस थ्रू अ सरफेस, जब आपकी एक लाइट रेज है, आपकी एक लाइट रेज आपकी सरफेस में जाती है, व्हेन अ लाइट रेज passes through a surface, light rays passes through a surface, it is back to a same direction. जब लाइट रेज आपकी एक सरफेस से टकराती है, पास होती है, तो आपका जैसी टकराएगी वो आपकी बैक हो जाएगी उसी डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। व्हेन अ लाइट रेज बाउंस ऑन अ सरफेस, इट इज बैक सेम डायरेक्शन। व्हेन अ लाइट रेज बाउंस इन अ surface, it is back same direction, known as reflection of light. So bouncing back of light rays on a bouncing back of light rays on a surface known as reflection. क्लियर हो गया। अब देखिए आपका ये लाइट रेज है, रेज हम उसको बोलेंगे जिसमें आपका डायरेक्शन होगा। आपका ये डायरेक्शन दिखा रहा है तो रेज है। अगर मैं खाली ये कह दूँ तो इसको रेज नहीं बोलूँगा, ये आपका लाइन है और ये आपका रेज है। जैसे आपको यहाँ देखिए, ये आपका लाइन है, बट ये आपका रेज है। अब देखिए आपका ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आपका इससे बेसिक कुछ आपके टर्म्स होते हैं, ध्यान दें। सम बेसिक टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बेसिक टर्म्स होते हैं, देखिए आपका जो ये रेज, जो फर्स्ट रेज देखी जा रही है आपकी, ये जो बाउंस हो रही है, उस रेज को हम कहते हैं इनिशियल रेज। इनिशियल रेज, a ray which is bound on a surface known as initial rays। जो रेज आपके यहाँ सरफेस में बाउंस होती है उसको हम इनिशियल रेज कहते हैं। ये वाली रेज जो आपका रिफ्लेक्ट हो रही है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज, a ray which is back after bounce, a ray which is back after bounce known as reflected rays, और बाउंसिंग बैक रेज ऑन अ सरफेस नॉन एज रिफ्लेक्टिंग रेज, इसको आपका रिफ्लेक्टेड रेज कहेंगे। तो इससे आपको एक परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है, परपेंडिकुलर लाइन बिटवीन इनिशियल रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज नॉन एज नॉर्मल। ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर लाइन बिटवीन इनिशियल रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज नॉन एज नॉर्मल। अगला आपका होता है यहाँ पर स्मॉल आई और ये होता है आपका स्मॉल आर। तो जो आपका ये स्मॉल आई है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये जो आपका आई दिख रहा है उसका आप एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल बिटवीन इनिशियल रेज एंड नॉर्मल। एंगल बिटवीन इनिशियल रेज एंड नॉर्मल आर नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिप्रेजेंटेड एज आई। और अगला आपका होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस हम किसे कहेंगे, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल नॉन एज रिफ्लेक्ट आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस। सो सम बेसिक टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपके बेसिक टर्म्स से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कौन कौन से आपके देखिए, आपको पता होना चाहिए इनिशियल रेज,
फर्स्ट में आपको पता होना चाहिए इनिशियल रेज। इनिशियल रेज, तो इनिशियल रेज आपका क्या है? बाउंसिंग रेज ऑन अ सरफेस। जो रेज आपकी सरफेस में बाउंस हो रही है उसको इनिशियल रेज कहेंगे। दूसरा आपका होता है रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज क्या होता है? अ रेज विच इज बैक फ्रॉम बाउंस आफ्टर बाउंस। अ रेज विच इज बैक आफ्टर बाउंस नॉन एज रिफ्लेक्टेड रेज, और बाउंसिंग बैक रेज ऑन अ सरफेस नॉन एज रिफ्लेक्टेड रेज। आपका बाउंस के बाद जो बैक होती है उस रेज को हम रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। तीसरा होता है आपका नॉर्मल। नॉर्मल आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन बिटवीन इनिशियल रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज नॉन एज नॉर्मल। चौथा आपका होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसको कि हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका एंगल बिटवीन इनिशियल रेज एंड नॉर्मल नॉन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। अगला होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल नॉन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस। ठीक है। अगला होता है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसे कहेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका सरफेस इन विच रेज बाउंस, और सरफेस इन विच रेज बाउंस और बैक नॉन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वह रेज जिसमें कि आपका वह सरफेस जिसमें कि आपका रेज पड़ती है या बाउंस होती है उसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे। ये आपका है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसमें कि आपका क्या हो रहा है? रेज आपका बाउंस भी हो रहा है या बाउंस के बाद बैक भी हो रहा है, तो उसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे। ठीक है। तो ये तो आपको कुछ बेसिक टर्म्स हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। ठीक। हम बात करेंगे लॉ की, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का लॉ क्या होता है? देखिए रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ आपका क्या होता है? फर्स्ट लॉ आपका इसमें दिख जाएगा, आपको देखिए दो लॉ आपके रिफ्लेक्शन के होते हैं। फर्स्ट लॉ आपका ये इनिशियल रेज है, इनिशियल रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल। इनिशियल रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल आर सिचुएटेड सेम पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, फर्स्ट लॉ ये कहता है इनिशियल रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल आर सिचुएटेड सेम पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और सेकंड लॉ क्या कहता है आपका? सेकंड लॉ ये आपको कहता है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस आर इक्वल, आई इक्वल टू आर। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस, यानी कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना होगा उतना ही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस होगा। तो ये आपका लाइट के रिफ्लेक्शन का लॉ है। तो एक और देखिए फर्स्ट लॉ आपका क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है आपका इनिशियल रेज, ये आपका इनिशियल रेज है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज, और ये आपका नॉर्मल है। तो इनिशियल रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल आर सिचुएटेड सेम पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये तीनों रेज, ये आपका इनिशियल रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज है और ये लाइन है नॉर्मल, वो आपका सेम पॉइंट में अटैच होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। और दूसरा लॉ क्या है आपका कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस, आपका आई इक्वल टू आर। ठीक है। तो ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है।